हेलो दोस्तों, द अमेजिंग अर्थ चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही वीर योद्धा के बारे में बताऊंगा जो अपने धर्म और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अरब सेना से भिड़ा। मैं बात कर रहा हूँ सिंध के आखिरी हिंदू राजा सिंधुपति महाराज दाहिरी सेन के बारे में, जो अपने समय के साहसी, वीर और प्रतापी राजा थे। इनका जन्म सन 663 ईस्वी में अल्लौर सिंध में हुआ। इनके पिता का नाम चचराई था। दाहिरी सेन 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में सिंध के महाराज बने। इनके राजा बनने के बाद पूरे राज्य की प्रजा खुशहाल थी, धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज दाहिरी सेन की राजधानी अल्लौर बनी। इतिहासकारों के मुताबिक दाहिरी सेन का राज्य बलूचिस्तान से लेकर अरब सागर तक फैला हुआ था, जहां पश्चिमी भारत सीमा प्रारंभ होती है। यह बात 8वीं शताब्दी के प्रारंभ की है, जब अरब के बादशाह हजाज की नज़र भारत के प्रारंभिक भाग सिंध पर पड़ी, क्योंकि उस समय भारत धन धान्य से परिपूर्ण था। उस समय भारत के पास धन की कमी नहीं थी। तभी एक अरब सरदार मोहम्मद बिन अलाफी ने हजाज के अत्याचारों से परेशान होकर अपने कबीले के 500 साथियों के साथ महाराज दाहिरी सेन से रक्षा मांगी। हजाज ने मोहम्मद बिन अलाफी की वापसी की मांग रखी दाहिरी सेन से, परंतु दाहिरी सेन ने शरणागत रक्षा को हिंदू धर्म के अनुसार प्रमुख कर्तव्य बताकर अस्वीकार कर दिया। फिर क्या होना था? हजाज ने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को भारी सेना के साथ सिंध पर हमला करने भेज दिया। अब ये युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। तभी महाराज दाहिरी सेन ने अपने शरणागत मोहम्मद बिन अलाफी से सेना के आगे रहने को कहा, परंतु अलाफी ने मना कर दिया कि मैं मुसलमान सेना के विरुद्ध तलवार नहीं उठा सकता। महाराज दाहिरी सेन ने उदारता दिखाते हुए उसे जाने दिया, किंतु बाद में अलाफी ने धोखे से अल्लौर किले का दरवाजा खुलवा दिया, जिससे कासिम की सेना किले के अंदर आ सके। ये खबर सुनते ही महाराज दाहिरी सेन ने युद्ध की घोषणा कर दी। अब महाराज दाहिरी सेन की सेना और अरब सेना के मध्य भयंकर युद्ध शुरू हो गया। महाराज दाहिरी सेन ने अपने 5000 सैनिकों और हाथियों के साथ युद्ध में अरब सेना को पीछे धकेल रही थी। सूर्यास्त होने को ही था, तभी युद्ध को रोक दिया गया। अगले ही दिन महाराज दाहिरी सेन अपने दोनों पुत्रों और सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में युद्ध करने आए। भयंकर युद्ध के बाद महाराज दाहिरी सेन की विजय दिखाई दे रही थी। तभी मोहम्मद बिन कासिम ने षड्यंत्र रचा। उसने कुछ बंदी महिलाओं और अरब सैनिकों को महिला के वेश धारण कराकर युद्ध भूमि के अलग कोने में हाहाकार करवा दिया कि बचाओ बचाओ, अरब अजमत लूट रहे हैं। ये सुनकर नारी रक्षा धर्म का पालन करते हुए दाहिरी सेन अकेले ही उस दिशा में उन्हें बचाने चल गए। वहां पहुंचकर दाहिरी सेन को चारों ओर से घेर कर उनके हाथी पर आग का गोला चला दिया, जिससे उनका हाथी नीचे गिर गया। और फिर दाहिरी सेन उनसे युद्ध करते हुए मातृभूमि के अमर शहीद बन गए। इतिहास के पन्नों में दाहिरी सेन ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दी। दाहिरी सेन का नाम कुछ लोग नहीं जानते, लेकिन सच्चे वीर तो यही थे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।